जी शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शनिवार के उपायों की बात करेंगे जिन्हें करके आपके जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट, जो भी परेशानियां हैं सारी दूर हो जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं शनिवार के उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कर्जा हो गया है, धन नहीं आ रहा है, धन की कोई आवक नहीं हो रही है, बहुत परेशान हो गए हैं और कर्जा मुक्ति के लिए कोई अच्छा उपाय करना चाहते हैं तो आपको इससे अच्छा कोई उपाय नहीं मिलेगा। आइए जान लेते हैं कर्जा मुक्ति का एक बहुत ही आसान सा उपाय। इसमें आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का और 1 लौंग लेना है और लौंग को जल में डाल करके ले जाना है बट के वृक्ष के नीचे। बरगद का पेड़ जिसे बट वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे जा करके बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके और वो पूरा का पूरा जल आप बड़ के पेड़ के नीचे पूरा समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अचूक उपाय है। इसे आप 5 सोमवार या 5 शनिवार या लगातार आप 1 हफ्ते तक करके देखिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय से आपको लाभ अवश्य होगा। 1 हफ्ते में ही आपको फ़र्क पड़ेगा, आपका कर्जा चुकने लगेगा। तो आप अवश्य कीजिएगा। और यह धन प्राप्ति का भी उपाय है। अगर आपका कर्जा नहीं है और आप धन प्राप्ति के लिए ही करना चाहते हैं तो इस उपाय से आपके धन के रास्ते भी खुलेंगे। आइए जान लेते हैं कल के दूसरे उपाय के बारे में। शनिवार का दूसरा उपाय बहुत ही खास है। इसमें यदि आपको हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, कंधे दर्द, शरीर में पूरी बॉडी में कहीं पर भी दर्द होता है या चमड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, खुजली होती है या फिर चमड़ी का रंग सफ़ेद पड़ गया है या फिर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पे चमक नहीं है, तो चेहरे पे झुर्रियाँ हो गई हैं, तो इन चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं उनको हटाने के लिए और सफ़ेद बालों को हटाने के लिए बहुत ही एक अचूक और अच्छा उपाय है। शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय में आपको क्या लेना है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। जल हो गया, उसके बाद 5 समी के पत्ते लेना है, 5 काली मिर्च लेनी है और 5 लौंग लेनी है और लेना है आपको सरसों का तेल। सबसे पहले जो लौंग और 5 काली मिर्च और 5 लौंग है उनको पीस लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को एक खाली कटोरी में रख लीजिए। दोनों का पाउडर बना लिया, 5 लौंग 5 काली मिर्च का, उनको पीस करके और उन दोनों को एक कटोरी में रख लिया और उस कटोरी में आपको भरना है सरसों का तेल। सरसों का तेल उस कटोरी में डाल दीजिए आप, आधी कटोरी या भर के कटोरी जितना आपको डालना है, जितना आपको तेल चाहिए उतना आप डाल लो। और एक खाली कटोरी भी ले जाना या तो फिर इसी से आपका काम चल जाएगा। अब आप पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर। आपके पास 1 लोटा जो शुद्ध जल है उसको अभी समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो आपके पास तेल है सरसों का तेल, उसमें जो हमने काली मिर्च और लौंग का पाउडर डाल के रखा है उसको देवाधिदेव पहले महादेव जी की शिवलिंग के पास आप पहुंच गए हैं तो पहले आप शिवलिंग को साफ़ कर लीजिए। उस पर जो भी बेलपत्री, फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा हुआ है उस सबको हटा दीजिए, उतार दीजिए, शिवलिंग को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जो आपके पास तेल है उसको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए शिवलिंग का। और जब वो बहते बहते नीचे की ओर जाएगा तब उस तेल को आप झेल लीजिएगा। एक खाली कटोरी में उसको झेल लीजिए जितना भी आ जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको आप अलग हटा के रख लीजिए और फिर जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें शिवलिंग की तरफ देखते हुए उसमें जो आपने 5 समी के पत्ते लिए हैं उन 5 समी के पत्तों को अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी समस्या बोल करके, प्रॉब्लम बोल करके जो जल का पात्र है उसमें डाल लीजिए। उसके बाद महादेव जी की शिवलिंग पर उस जल को आप समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलते हुए और समर्पित कर दीजिए और अच्छे से शिवलिंग को धो दीजिए। आपने जो ऑयल लगाया था, जो तेल लगाया था बाबा की शिवलिंग पर, उसको अच्छे से धो दीजिए। उसके बाद आप जो तेल है उसके लिए बाबा से प्रार्थना करके ये औषधि के रूप में मेरे लिए काम करें। मेरे शरीर के जितने भी रोग हैं, जो भी दर्द है, घुटने दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, कंधे दर्द और स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है बाबा वो उसको समाप्त कर दीजिएगा। ऐसा कह कर के आप उस तेल को लेकर घर आ जाइए और सोने से पहले आप रात को जब आप सोएं उससे पहले उस तेल को 5 से 10 बूंदें अपनी नाभि में के आसपास और नाभि में डाल करके उनको अच्छे से मसाज कर लीजिए। और
मसाज कर लीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं लगातार कुछ दिनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक, तो इसका फ़र्क आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है, अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं शनिवार के दूसरे उपाय के बारे में। शनिवार के दिन का दूसरा उपाय बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही अच्छा है, आप इसे अवश्य कीजिएगा। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके शनि परेशान कर रहा है, शनि ग्रह, आपको शनि की अड़ैया लगी है या शनि ग्रह के दोष हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत आसान सा उपाय है। इसमें आपको एक दीपक लेना है और उस दीपक में आपको भर लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल भर लीजिए और लंबी बत्ती आपको लगानी है। क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल आपको पता ही होगा, सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य डूबने के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। इसी बीच में आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे और जा कर के उस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। और पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि ये इस उपाय को आप कर लेते हैं हर प्रत्येक शनिवार के दिन, तो आपके शनि संबंधित जितने भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। शनि की अड़ैया, आपका कार्य नहीं बन रहा था, ग्रह परेशान कर रहे थे, तो आप अवश्य कीजिएगा। बहुत सरल उपाय है। और शनिवार का ये शनि की दशा मजबूत करने का और ही उपाय है। यदि आपके कार्य में सिद्धि नहीं हो रही है, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप एक काजल की डिब्बी लीजिए। छोटी सी मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, 5-10 रुपए की काजल की डिब्बी को लेकर के शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अपने सर के ऊपर से 21 बार उसार कर, घड़ी की सुई जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में आपको 21 बार अपने सर पर से उसार करके और वहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें उस काजल की डिब्बी को आप गाड़ दीजिए और उसके ऊपर से 2 कंकर पत्थर जो भी आपको वहाँ पे पड़े हुए मिल जाए उनको डाल दीजिए। उसी जो गड्ढा आपने खोदा था उसके ऊपर जो आपने अंदर काजल की डिब्बी उसमें गाड़ दी थी उसके ऊपर 2 पत्थर रख दीजिए, छोटे छोटे से, जैसे आपको मिल जाए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। हर कार्य में आपकी सिद्धि ज़रूर होगी। बहुत ही आसान उपाय हैं। कभी भी आप, जब भी आपको मौका मिले शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा और प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। गुरुजी कभी भी झूठ ये उपाय नहीं बताते हैं, तो आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें। गुरुजी खुद कहते हैं कि प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। शनिवार का आखिरी और बहुत ही अचूक उपाय है। इसमें अगर आपको शनि दोष परेशान कर रहे हैं, शनि की अड़ैया लगी है, 7.5 लगी है या शनि ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, बिल्कुल नया दीपक लेना है आपको। मतलब उसमें अभी तक कोई बाती नहीं लगी हो, आपके घर पे रखा हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप फिर मार्केट से ले लेना। और एक दीपक आपने ले लिया, उसके बाद इसमें भर लेना है आपको सरसों का तेल। सरसों का तेल भर लेना है और थोड़े से तिल ले लेना है, काले तिल ले करके और गोल बाती सरसों का तेल का दीपक लेकर के, यदि आपके आसपास कहीं शनिदेव का मंदिर हो तो वहाँ चले जाइए और नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप जा सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास होता है, इसलिए आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा सकते हैं। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप पहुंच गए हैं, उसके बाद इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए और आपकी जो भी समस्याएं, शनि दोष आपको परेशान कर रहा है, शनि की अड़ैया लगी है, 7.5 लगी है, तो आप उसके लिए महादेव जी से प्रार्थना कीजिए और जो काली तिल आप लेकर के आए हैं उसको उस दीपक के अंदर डाल दीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद डालना है, पर ध्यान दीजिएगा। और फिर जला करके प्रज्वलित कर करके अपनी समस्या बोल के आ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि बस 1 या 2 शनिवार आप करेंगे, इसमें ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, तो आप अवश्य कीजिएगा। बहुत ही आसान उपाय हैं। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। भोलेनाथ शनिदेव आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।